कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है, जो उसकी सिफत है रहमान, वो कितनी वसी है, उसमें कितनी कुशादगी है। अक्सर हम में के लोग जो है वो अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात से नावाकिफ़ हैं। लिहाजा अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को ना जानने की वजह से एक इंसान जो है शिर्क में, बिदात में, गुमराही में पड़ जाता है। अगर लोग वाक़तन अल्लाह के नाम, अल्लाह के माने पर नाम, अल्लाह के जो नाम हैं उनके मानों पर गौर फ़िक्र करे, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात पर गौर फ़िक्र करे, जाने समझे सीखे, बहुत सारी बुराइयाँ भाइयों ज़िंदगियों से दूर हो सकती है। शिर्क इंसान की ज़िंदगी से दूर हो सकता है। एक इंसान अल्लाह को छोड़ करके गैरों के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो अल्लाह के अस्मा सिफ़ात से वाकिफ़ नहीं होता। एक इंसान जब गुनाहों में मुलविस होता चला जाता है तो शैतान के चंगुल में वो ऐसा दलदल में फंसता चला जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद मेरे लिए अब गुनाहों के लिए कोई मग़फ़िरत नहीं है। लिहाजा शैतान उसको और वरगलाता है कि तेरे लिए कोई मग़फ़िरत का दरवाज़ा नहीं, क्यों? तूने इतने गुनाह कर लिए। लिहाजा वो मज़ीद और गुनाहों में उसकी ज़िंदगी चल पड़ती है। क्यों? अल्लाह के नाम से, अल्लाह की सिफ़ात से वाकिफ़ नहीं है। इसे देखिए, हम में का बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ और समझने की बात है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले हम लोग नाम तजवीज़ करते नहीं। किसी को बेटा होता है, किसी को बेटी होती है, लोग उलमा को फ़ोन करते हैं, मशाइख को फ़ोन करते हैं, अपने पराए दोस्त मुहिब को फ़ोन करते हैं कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। कोई कुछ नाम, कोई कुछ नाम, कोई कुछ नाम सजेस्ट करता है। लेकिन फ़ौरन जो दूसरा सवाल होता है वो ये सवाल होता है, इसके माने क्या है? कितनी अजीब बात है, एक आदमी अपने बच्चे का नाम जब रखता है तो माने जानता है। तो कोई आदमी आपको जब माने बताता है तो कहता है कि आदमी क्या कहता है? नहीं, ये कुछ जश्न नहीं रहा। अच्छी बात है, जानना चाहिए। लेकिन कितनी बुरी बात है देखिए कि हम बच्चे का नाम तो माने रख के समझे, जाने, लेकिन अल्लाह के नाम के बारे में हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। रब के माने क्या भाई? खालिक किसको कहते हैं? मालिक किसको कहते हैं? रज़्ज़ाक़ किसको कहते हैं? गफ़ार किसको कहते हैं? रहमान किसको कहते हैं? रहीम किसको कहते हैं? मुदब्बिर कौन है? हाँ, कौन है आखिर? अल्लाह कौन है हमारा? हमने कभी अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। लिहाजा क्या देखेंगे आप? अब देखेंगे अक्सरियत जो है, कसीर तादाद जो है उम्मत में, वो गुमराही के दरवाजे पर दूसरे चौथे पाँचवें चौखटों पर सर को, माथे को टेक रही है, जिसका जो सर और माथा सिर्फ अल्लाह के सामने टेकना था, अल्लाह के दरबार में टेकना था। क्यों? गुमराही इसी वजह से है। लिहाजा हम पूरे कुरान मजीद का जब मुताला करते तो देखते हैं कि कुरान सूरतुल फातिहा से शुरू होता है और सूरतुल नास पर जाके ख़त्म होता है। हम देखेंगे कुरान मजीद में हर सूरा अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम देखते हैं उसके आगाज़ में है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो अहले इल्म कहते हैं, बिस्मिल्लाह एक मुस्तकिल कुरान की आयत है, इसका सूरत से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये सूरतों के बीच में आता है फसल के लिए, यानी दोनों में फ़र्क करने के लिए। सूरह फातिहा ख़त्म हुआ, हमने सूरह बकरा पढ़ी शुरू की तो उससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो इसका सूरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मुस्तकिल ये आयत है। इसलिए आप देखिएगा कुरान में 114 सूरतें हैं, तो सूरह तौबा जो सूरह नंबर 9 है उसको छोड़ करके हर सूरत के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कुरान मजीद में हम जब गौर करते हैं तो ये लफ्ज़ रहमान जो है ये 57 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ रहीम जो है ये 100 बार इस्तेमाल हुआ है। इसलिए रहमान कौन है? रहमान अल्लाह की ज़ाती सिफत है मेरे भाई, और रहीम जो है ये फ़ेली सिफत है। याद रखिए इस बात। जिस तरीके से हम किसी आदमी को अल्लाह नहीं बुला सकते, अल्लाह का ज़ाती नाम है, उसी तरीके से अहले इल्म कहते हैं हम किसी को रहमान भी नहीं बुला सकते। मसलन अगर किसी का नाम रहमान है तो उसको हम क्या कहेंगे? अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान कहेंगे उसको। हमारे यहाँ लोगों में क्या चलन है, रहमान साहब, हम लोग बोल देते हैं रहमान साहब इधर आइए, गलत बात है। अब्दुल रहमान कहेंगे, रहमान नहीं कह सकते किसी को, रहमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को कहेंगे, ठीक है। किसी का नाम खालिक है, खालिक साहब इधर आइए, गलत बात, अब्दुल खालिक कहेंगे। किसी का नाम गफ्फार है, ओ गफ्फार साहब इधर आइए। हाँ, बाज़ औक़ात तो नाम जो है लोग उसको मरोड़ तोड़ भी देते हैं। हाँ, नहीं, गलत है ये, अब्दुल गफ्फार कहेंगे। किसी का नाम रज़्ज़ाक़, मतलब रिस्क देने वाला, कौन है? अल्लाह है। हम किसी बोलेंगे रज़्ज़ाक़, नहीं, अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहेंगे।
हाँ, बाज़ नाम ऐसे हैं अहले इल्म कहते हैं जो अल्लाह के अलावा मखलूक के लिए भी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे समी, हाँ, बसीर। इसको हम कोई किसी का नाम समी, अब्दुल समी कहिए बेहतर है, हाँ, लेकिन समी साहब भी कह सकते हैं उनको। लेकिन गफ्फार, खालिक, रज़्ज़ाक, रहमान, ये सब क्या है भाइयों? अब्दुल लगाएंगे, अब्दुल रहमान, ठीक है। रऊफ़ुर रहीम अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में कहा, कह सकते किसी को, लेकिन जो नाम मखसूस है, इसलिए जानना, कहने का मकसद क्या है मेरे भाइयों? जानना जरूरी है। मा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ने कहा कुरान में। लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरीके से अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी, लिहाजा गुमराही में पड़ गई। इसलिए जानना है हमको कि अल्लाह के नाम और अस्मा व सिफ़ात की क्या क्या माने हैं उसके मेरे भाई। रहमान जो है भाइयों, देखिए, ये ऐसी सिफत है जो आर्जी नहीं है। आर्जी से मुराद वक्तियाँ नहीं है, बल्कि ये दायमी है, मुस्तकिल है। ऐसा नहीं कि अल्लाह की रहमत जोश में, नहीं, ये मुस्तकिल है। इसलिए आप देखेंगे एक इंसान जो गुनाह पे गुनाह करता है, बुराई करता है, तो अल्लाह ना देखता है कि ये गुनाहगार है या ये नेक है, यानी कौन सा बंदा नेक है, कोई बंदा गुनाहगार है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं भाई उस तरह से। कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह को गालियाँ देते हैं। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी अजियत पर सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं। लोग अल्लाह के ताल्लुक से कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद जाना, बताइए कि अल्लाह को गाली देने के मुताबिक मुआफिक है, फिर भी अल्लाह सब्र करता है। यानी जो अल्लाह कुदरत रखने के बावजूद भी अल्लाह उसको औलाद दे रहा है, उसको माल दे रहा है, उसको सेहत दे रहा है, अल्लाह ने उसको घर बार दे रखे हैं, अल्लाह ने उसको जॉब कारोबार दे रखा है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशहाली दे रहा है। क्यों? सबसे ज़्यादा अज़ियत पर सब्र करने वाला कौन है? अल्लाह है। इसलिए बंदा नेक हो, गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, फिर भी अल्लाह ताला की रहमत देखिए, हर चीज़ पर अल्लाह की रहमत जो है मुहीत है, हर चीज़ पर, हर चीज़ पर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत के 100 हिस्से किए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6000। 100 हिस्से की अल्लाह ने रहमत की, और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रख लिया। एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है रहमत का। इसलिए आपने फरमाया, तुम देखोगे एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है? आप माओं से पूछिए। एक माँ अपने बच्चे से जी तोड़ मोहब्बत करती है। एक बाप दिन भर इस गर्मी में या सर्दी में घूमता है फिरता है, क्यों? अपने बाल बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी संवर जाए, बन जाए। ये मोहब्बत और शफ़क़त ही तो है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम एक घोड़ा देखते हो, जो घोड़े का नीचे, उसका पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है, इसको हूफ कहते हैं अंग्रेजी में, जो सख्त हिस्सा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम देखोगे जब घोड़ा, उसका बच्चा होता है ना उसके पास में, तो अपने हूफ को वो उसके ऊपर नहीं रखता। क्यों? ताकि बच्चे को तकलीफ। चलो एक जानवर है, लेकिन उसके दिल में भी, उसके अंदर भी रहमत का मादा मौजूद है भाइयों, कि वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे को मुझसे, मेरे वजह से तकलीफ हो। एक चिड़िया जब वो बाहर से आती है तो अपने पड़ों से अपने बच्चों को ढांप लेती है। एक कौवा, बाज और जो चिड़िया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने चोंच से खाना या दाना अपने बच्चों के चोंच में डालते हैं। क्या? ये रहमत का वो मादा है जो अल्लाह ने उनके अंदर डाला है भाइयों। ये रहमत का एक हिस्सा है भाइयों, जो कयामत तक चलता रहेगा। अब सोचिए, जिसके पास रहमत के 99 हिस्से हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कितना रहमान होगा दुनिया में भी और आखिरत में। और आखिरत में तो मोमिनों के लिए खास उसकी रहमत, कितनी रहमत होगी सोचिए। यानी आप गौर जरा करिए, सोचिए कि मेरा और आपका रब कितना रहमान है, उसकी रहमत की वुसअत कितनी है, जरा अंदाजा करिए, गौर फिक्र करिए। एक आदमी, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के रोज लाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, देख ये तेरे नामे अमाल है, ये तेरा गुनाह का रजिस्टर है। 99 रजिस्टर होंगे, 100 में एक कम। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उसकी निगाह जहां तक जाएगी ना, वहां तक वो रजिस्टर एक का वर्क खुलता चला जाएगा। ऐसे ऐसे 99 रजिस्टर से दफ्तर है उसके गुनाहों के। वो आदमी मायूस होगा, वो सोचेगा, या अल्लाह आज तो बचने का कोई ये नहीं। उसके नामे अमाल में उस 99 रजिस्टर को रख दिए जाएंगे पलरे में, और नेकी रखी जाएगी। जाहिर सी बात है, 99 रजिस्टर वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अल्लाह की रहमत किस तरीके से जोश में आती है। देखो अल्लाह की रहमत अपने बंदों के लिए किस तरीके से है। अल्लाहु अकबर।
व रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित, हर अशिया पर मुहित है मेरे भाई। देखो एक बंदा मायूस हो चुका है, कल कयामत के दिन 99 दफ्तर है गुनाहों के जो पलड़े में, एक पलड़े में है भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को कि जरा एक कार्ड, इसको हदीस बेताका भी कहते हैं, एक कार्ड समझ, छोटा सा एक, उसमें लिखा रहेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको डाल उसके नेकी में। वो बंदा सोचेगा अल्लाह ये एक कार्ड क्या करेगा 99 दफ्तरों की इसमें, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है भाई। अल्लाह चाहता है अपने बंदे को जन्नत में डालने के लिए, दरअसल यही तो अल्लाह की रहमत है। नहीं, एक बच्चा बदमाशी करता है ना तो उसकी माँ बाज़ औक़ात उसको कुछ एक आध झापड़ भी लगा देती है, लेकिन उसका दिल जानता है, वो जानता है ये मेरा बच्चा है। बच्चा बाज़ औक़ात गुस्सा करके चला जाता है, लेकिन जब पलट के आता है ना तो वो माँ अपने बच्चे को सीने से चिमटा लेती है। क्यों? बच्चा है, रहमत है माँ के दिल में भाई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज्यादा है ना रहम करने वाला है। नहीं, 70 की अदद तो हदीस में आई नहीं भाई, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कितनी माओं से ज्यादा उसके अंदर रहमत है अपने बंदों के लिए भाई। डाल दे उस एक लिफाफ को, एक कार्ड को डाल दिया जाएगा। बतलाओ, जहां 99 रजिस्टर हो, वो एक पत्ता, वो एक कार्ड क्या करेगा? लेकिन ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों, उस दिन कयामत में मोमिनों के लिए मेरे भाइयों, कि वो 99 वाला दफ्तर जो है नीचे झुक जाएगा और ये एक महज छोटा सा कार्ड ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ ये ऊपर नेकियों का पलड़ा भारी कर देगा। ये अल्लाह की रहमत ही तो है। और इससे एक बात और पता चली कि जिंदगी में तौहीद की क्या अहमियत है। अगर जिंदगी में तौहीद नहीं है तुम्हारे, मतलब अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, है मेरे बंदो अगर तुम शिर्क करके आए और शिर्क से तुमने तौबा नहीं किया तो याद रखो अल्लाह का टूट फैसला है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए नहीं है, अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम शिर्क से कोई कमतर गुनाह करके आए हो, अल्लाह ताला चाहेगा तो कयामत के दिन माफ कर देगा। वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द दल्ला दलालन बईदा, और जो शिर्क में मुब्तला हो गया वो तो बहुत बड़ी सरी गुमराही में पड़ गया। मतलब अगर शिर्क करके कयामत के दिन अल्लाह के पास आओगे, अल्लाह के अलावा दूसरे को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, औलाद देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, इधर उधर सर टेकने वाला, इधर उधर लोगों से दुआएं मांगने वाला अगर तुम करके आए हो, अल्लाह के साथ शरीक करके आए, तो अल्लाह का वादा है मेरी रहमत इसके लिए तो नहीं है। इसके अलावा अगर तुम कोई भी गुनाह लेकर के आओ, अल्लाह ताला कहता है हम उसको माफ कर देंगे, शर्त यह है शिर्क नहीं। जिंदगी में तावीज गंडे पली तुम नहीं पहनते थे, शिर्क नहीं था जिंदगी में गुनाह की मासियत हाँ होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तौहीद पढ़ते भाइयों तो अल्लाह तुमको माफ कर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए तौहीद पर जम जाओ अगर अल्लाह की रहमत चाहते हैं। तो इससे एक बात और पता चली, अब देखिए अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढ रही है। कैसे बहाना ढूंढ रही है? हदीस हमने कितनी बार सुनी, कितनी बार पढ़ी है। एक फाहिशा औरत जा रही है, क्या देख रही है कि एक कुत्ता प्यास के मारे अपनी जबान को निकाल करके जमीन को चाट रहा है, प्यास से उसके हाथ। कुत्ता एक नजीस जानवर है मेरे भाई, लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है, हम देखते हैं कि आज की जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, सो कॉल्ड वो अपने आप को समझते कि हम बहुत हाई प्रोफाइल है, ठीक है। कैसे भाई? आजकल वो कुत्ता पाल रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शौक, बतौर शौक। क्यों? आजकल ये माना जाता है, आज जो इधर उधर कुछ सिटीज में शिफ्ट कर जाते हैं हमारे भाई बहन, शौक चलन हो गया है छोटे छोटे कुत्ते, बड़े बड़े कुत्तों को पालने का। सोचिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने कुत्ता पाला डेली उसके एक किरत सवाब खत्म हो जाते हैं। एक किरत मतलब कहते हैं एक पहाड़ को। नेकियां हमारे तो शायद उतने हैं भी नहीं, अल्लाह वो आलम, डेली खत्म हो रहा है, लेकिन ये ट्रेंड चलन है। क्यों? सो कॉल्ड समझते हैं वो, नहीं, इस्लाम से हट करके जो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझ रहा है वो सबसे बड़ा गुमराह है, वो जलालत गुमराही में पड़ चुका है मेरे भाई। लेकिन देखिए कुत्ता है, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक, जबान हिला रहा है प्यास से, एक फाहिशा औरत आ रही है, समाज में इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन देखो उसने पानी पिला दिया उस प्यासे कुत्ते को। तुम्हारा रब देखो किस तरीके का मेहरबान है, किस तरीके का रहमत करने वाला है मेरे भाइयों। अल्लाह ने माफ कर दिया उसको, सुभान अल्लाह, देख रहे हो, माफ कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने उस औरत को जन्नत दे दी, सारे गुनाह अल्लाह ने उसके माफ कर दिए। ये अल्लाह की रहमत है, यानी अल्लाह बहाने ढूंढता है मेरे भाइयों। एक वो भी आदमी था, हदीस में आपने पढ़ा ना, जिसने कहा अपने बच्चे को मरने से पहले बच्चों को बुलाया और क्या वसीयत की थी? सुनो,
मैं जब मर जाऊं मेरी मेरे मेरे लाश को जला देना और जला करके हवा में मेरी राख को उड़ा देना, कुछ पानी में दरिया में बहा देना। पूछा बेटों ने क्यों अब्बू जान ऐसा क्यों कहते? क्या कहता है वो आदमी? मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं मेरे। कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे उठाएगा, जमा करके बना देगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं डरता हूं अल्लाह से। लंबी हदीस है। बाप इंतकाल कर गया, बच्चों ने ऐसे ही किया था, उसके बॉडी को जला दिया, राख को उड़ा दिया और समुंदर में कुछ बहा दिया। देखो, ये अकीदा रखना कि अल्लाह मुझे असेंबल नहीं कर सकेगा, दरअसल ये कुफरी अकीदा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कयामत के दिन उसके राख को इकट्ठा किया है। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है, उसको कोई न सवाल कर सकता है, न कोई कुछ पूछ सकता है। भाइयों, अल्लाहु अकबर, हर चीज पर मेरा रब कादिर है। जमा किया, पूछा अल्लाह ने, मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? देखो अल्लाहु अकबर, रहमत देखो रब की। मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा अल्लाह तुझसे डरता था, तेरे अजाब से डरता था। उसका ये डर, उसका ये खौफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसको निजात दे दिया। अल्लाहु अकबर, देख रहे हो, जिसको चाहे वो माफ कर दे, किसकी आदत उसको पसंद आ जाए, रहमान जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन उसी के बरखिलाफ एक और हदीस देखो, अबू दाऊद की सही हदीस है। दो दोस्त, एक नेक और एक गुनाह भी करता था और नेकी भी करता था, लेकिन दो थे साथी। ये जो नेक आदमी था, जब भी इस आदमी को मिलता, जो गुनाह भी करता और नेकियां भी बाज़ औक़ात कभी कर दिया करता, उसको नसीहत करता, तलकीन करता। क्या करता? ओ भाई जरा नेकी किया कर, इन गुनाहों को छोड़ दे, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन ऐसा था कि वो नेक आदमी आया और उसने उस आदमी को कहा जो गुनाह होने की दोनों क्या करता था, तो भाई नेकी कर, गुनाह छोड़ दे। हो सकता है वो किसी और मूड में होगा, वो गुस्सा गया। उसने कहा जाओ अपने काम से काम रखो। इस नेक आदमी ने क्या कहा? इस नेक आदमी ने कहा जा, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करेगा। अल्लाह अकबर, देख रहे क्या कहा उसने? अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा कान खोल के सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कयामत के दिन उनको खड़ा किया सामने अपने, और अल्लाह ने पूछा उस नेक आदमी से, ये बता तुझे कैसे पता कि मैं अपने इस बंदे को माफ नहीं करूंगा? तुझे कैसे पता? अल्लाह अकबर, देख रहे हो, तुझको कैसे पता कि मेरी रहमत इसके लिए नहीं है? मुझे बता। वो चुप हो गया, खामोश हो गया। देखो क्या मतलब हुआ, अल्लाह की लाठी उस आदमी ने अपने हाथ में ले ली, नहीं ले ली। अरे माफ किसको अल्लाह करेगा, ये अल्लाह जानता है। कौन जन्नती है ये अल्लाह जानता है, कौन जहन्नमी है ये अल्लाह जानता है। हमारा आप नहीं जानते। हमारा आप कौन है? मेरे और आपकी हैसियत औकात क्या है? हम क्या जन्नती हो गए? जो जन्नती जमात थे, जो जन्नती लोग थे, वो तो बड़े डरने वाले थे भाइयों। हम तो कुछ नहीं है, ना हमारे अमाल ठीक है, ना हमारा, शायद हमारे अमाल में रियाकारी, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। पता नहीं इखलास है या नहीं है, हमारी नमाजें सही होती है साहब या नहीं होती, हमारे वुजू सही होते नहीं होते, ये आज तक नहीं पता। हमें तहारत ठीक होता नहीं तो हमें आज तक नहीं पता। हम नमाज पढ़ते हुए 1000 ख्यालात हमारे नमाजों में होते हैं। हमारी टूटी फूटी सड़ी हुई इबादतें, और हम इतना बढ़ चढ़ के बोले किसी पर। जरा गौर करो, अल्लाह ने कहा तुझे कैसे पता मैं इसको माफ नहीं करूंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक हो गया। वो रहमान अगर है तो गजबनाक करने वाला भी है, वो पकड़ने वाला भी है बंदा को अपने, और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। उसने बुलाया फरिश्तों को, उसने पूछा, फरिश्तों को कहा सुन, इसके नेकियों को, इस नेक आदमी के नेकियों को इसके सर पे डाल। किसके सर पर? जो ज्यादा गुनाह किया करता था, इसकी नेकियों को उसके सर पर डाल दिया गया। मेरे भाई, क्या मामला हुआ? खत्म नहीं हुई बात। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा फरिश्तों को अब इसके गुनाह इसके सर पर डाल। और देखो ये वो नेक आदमी जो दुनिया में नेकी क्या करता था, उसने एक जुमला कह दिया, जा अल्लाह तुझे माफ न करेगा। रहमान की लाठी को उसने अपने हाथ में ले लिया। अल्लाहु अकबर। नबी से फरमाते उसका ये एक जुमला भाइयों, उसकी दुनिया और आखिरत बिगाड़ करके चला गया। वो आदमी जहन्नम में चला गया। हम नहीं जानते, हमारा काम है लोगों को खैर एहसन तरीके से बात को पहुंचा देना, बस
कौन मानेगा ना मानेगा वो अल्लाह जाने, किसी किस्मत में हिदायत है ना है अल्लाह जाने। हम कौन हैं? क्या हम जन्नती हो गए? हमने बुखारी की किताब रिकाब की वो हदीस नहीं पढ़ी? अल्लाह अकबर। नबी फरमाते तुम जन्नत के एक कदम दूर होते हो, एक कदम कुछ ऐसा कर जाते हो जन्नत से महरूम हो जाते हो। तुम जन्नत के जहन्नम के एक कदम करीब होते हो, कुछ ऐसा कर जाते हो अल्लाह ताला तुमको जन्नत देते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। जो काम रहमान का है रहमान को करने दे, और जो काम आपका है वो आप करें। भाइयों, किसी को हकीर ना समझो। हमें नहीं पता, फुज़ैल इब्न इयाज़ जैसे भी तारीख में आदमी गुजरे हैं मेरे भाइयों, डाकू थे अपने जमाने के, डाकू माल लूटा करते थे कारावां से। बतलाओ वो आदमी कैसा हो गया? हदीस की कोई किताब कुतुब हदीस उठा के देख लो, अगर फुज़ैल इब्न इयाज़ का नाम ना है तो क्या कहना भाइयों? ये वो आदमी है। अल्लाह किसको कहां से कहां पहुंचा दे हमें क्या पता। एक डाकू को अल्लाह ये मुकाम दे दे और एक नेक का मुकाम अल्लाह ये कर दे। भाइयों, डरते रहना चाहिए, लरसते रहना चाहिए, अपनी फिक्र करते रहना चाहिए। अपने बारे में फिक्र करो, अपनी निजात की फिक्र करो और खामोशी इख्तियार करो। भाइयों, फितनों के दौर में खामोश रहो, कम बोलो, और जब बोलो तो सीधी सच्ची बात बोलो। क्यों? रहमत चाहते हो कयामत के दिन तो अल्लाह के बंदो खामोश रहो, सीखो बोलना। अल्लाह अकबर। भाई बहाने ढूंढ रहा अल्लाह की रहमत की वुसअत तो देखो। हम में का हर एक को अल्लाह जानता है, नहीं जानता? हमसे ज्यादा हमारा रब जानता है। अल्लाह जानता है कि मेरी आपकी तन्हाइयां कैसी है, नहीं जानता? अल्लाह जानता है भाई। अल्लाह अकबर। गौर करो जरा इस बात पर। अल्लाह हमारी बुराइयों से वाकिफ है, अल्लाह हमारी तन्हाइयों से वाकिफ है, लेकिन अल्लाह की कसम उसके बावजूद भी अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रखा। क्यों? ये अल्लाह की रहमती ही तो है। ये अल्लाह की रहमती ही तो है कि हम में एक दूसरे को एक आदमी नेक समझ रहा है, और क्यों इतनी गुनाहों के बावजूद क्यों उसने गुनाहों को छुपा करके रखा है। भाइयों, नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तुम चाहते हो कि रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले, हम में का कौन ना होगा बताओ? कौन ना होगा बताओ? हम नहीं चाहेंगे क़यामत के दिन अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाले। सब कुछ जानने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमको बचा के रखे हुआ है। यही तो सबसे बड़ी भाइयों अल्लाह की रहमत है। ये तो उसकी वुसअत है मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत। सोचो, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बूढ़ा आदमी, इंतहाई बूढ़ा भाइयों, उसकी भवें लटक रही हैं, इतने उतना बूढ़ा हो गया। आया अल्लाह के रसूल के पास, कहा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए, मेरी जिंदगी गुनाह और मासियत में गुजरी है। यानी गुनाह का नाम बताइए जो मैंने ना किया हो। चोरी चकारी जिना हर चीज मैंने किया है, गुनाह के नाम आप बोलिए मैंने किया है। पूरी जिंदगी इतनी बुढ़ता बूढ़ा हो गया, लाठी पकड़ के आया हूं। अल्लाह के रसूल, आज एहसास हो गया है। अल्लाह अकबर। देख रहे हो? अल्लाह के रसूल, क्या मेरे लिए भी कोई मगफिरत का जरिया है, मादा है कुछ मेरे लिए भी? रहमतुल लिल आलमीन कौन है? हमारे नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है भाई। अल्लाह बड़े रहमत, बड़े रहम करने वाले, रहम दिल, नरम दिल है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ है, क्या है अल्लाह के रसूल? देखिए, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, उन्हें मुतनफिर ना करो ना, लोगों को करीब लाओ दीन के। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी गुनाह में गुजरी है, हम होते आप होते क्या कहते हैं, चल एक पैर कब्र पे और एक पैर केले के छिलके पर, अब बड़ा आया है नेक बनने। हम तो यही कहते हैं ना, हम तो यही कहते हैं ना। रहमतुल लिल आलमीन तो ऐसे नहीं थे भाई, वो तो चाहते थे हर उम्मती जन्नत में चला जाए। अल्लाह अकबर। क्या बात है। ऐसा आपने पूछा इस्लाम तूने कबूल किया है? कहा अल्लाह के रसूल, इस्लाम तो मैंने कबूल किया है। अब देखो, बड़ी इबरत, बड़ी नसीहत आमूज बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, जो मेरे लिए आपके लिए भाई, अगर हमने इस जुमले को अपना लिया अपनी जिंदगी में तो निजात पालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें इस जुमला अल्लाह ताला हमारे जहनों में, दिलो दिमाग में उतार दे भाई। क्या जुमला फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे भाई, आज के बाद जितनी जिंदगी बची है, किसकी जिंदगी कितनी बची है चलो आपको पता, मुझे पता नहीं, हमें तो यह भी नहीं पता असर की नमाज पढ़ पाएंगे या नहीं। आज के बाद जितनी जिंदगी बची है, ऐ मेरे भाई, अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में, फर्मा बरदारी में गुजार दे तो क्या होगा? कभी गुनाह की तरफ मत पलटना तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को सिर्फ मुआफी नहीं करेगा, बल्कि तमाम तर तेरे जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यू नो व्हाट, वो बूढ़ा सरप्राइज हो गया।
अल्लाहु अकबर। वो कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमा रहे हैं? हाय हाय, क्या बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं तो अपनी मगफिरत के लिए आया हूं और आप एक बात आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि तेरी अल्लाह मगफिरत ही नहीं मेरे भाई, तेरे तमाम तर जिंदगी के गुनाहों को नेकियों में अल्लाह बदल देगा। ये तो रहमान की वुसअत है, उसकी रहमत की वुसअत है मेरे भाई। अल्लाहु अकबर। वो बंदा बोल रहा है अल्लाह के रसूल मेरे गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे? कहा हाँ, कब? बकिया जिंदगी जो बची है भाइयों अल्लाह की इताअत में गुजार दो। वो रहमान है भाइयों। वो जुमला सुनता है, सहाबा कहते अल्लाह की कसम वो बूढ़ा हमसे रुखसत हुआ, मजलिस से चला गया और क्या कह रहा है जाते? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तकबीर पुकार रहा है। यहां तक के सहाबा कहते हैं वो हमारी नजरों से उछल हो गया, तकबीर पुकारते चला गया। एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी जिंदगी गुनाह में गुजरी है, क्या फरमा रहे अल्लाह के रसूल? बकिया जिंदगी को क्या कर अल्लाह की इताअत में गुजार दे। हसन अल बसरी ने किसी ने पूछा था हसन अल बसरी से, जिंदगी गुनाहों में गुजरी क्या करें? कहा आज के बाद से अब तुझे एहसास हो गया, अब कोई इस बात से ये ना समझ ले अच्छा 60 साल के होंगे तो हम ऐसा कर लेंगे ना, कोई बात से ये अंदाजा ना ले ले अरे कोई बात नहीं, अल्लाह तो बड़ा रहमान, उसकी रहमान की वुसअत बड़ी है। अल्लाह रहमान है लेकिन अल्लाह पकड़ने वाला भी है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। कुरान में पढ़ेंगे अल्लाह ने अपनी रहमत का जिक्र किया, फिर कहा कि देखो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जरा डर के समझ के चलो। इसलिए कोई ये मुगालते में ना रहे कि चलो भाई जिंदगी तो ऐसी बिताएंगे लेकिन बुढ़ापे में ठीक हो जाएंगे ना। पता ना अल्लाह आपको बुढ़ापे में हिदायत दे भी कि ना दे, पता ना बुढ़ापे में जिंदा रहे भी कि ना रहे। ये अल्लाह किसको देगा भाइयों? जिसके दिल में फिक्र हो अल्लाह अकबर, अल्लाह का डर हो भाइयों। चलिए क्या कहा? नेकी में बदल दिया अल्लाह ने जिंदगी को। देख रहे हैं हसन बसरी कहते हैं जिंदगी जो बची हुई ना इताअत में गुजार अल्लाह की। अल्लाह ताला पीछे के बारे में नहीं पूछेगा तेरे लिए, अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर अपनी जिंदगी मासियत में गुजारता रहा तो याद रख अल्लाह ताला पीछे के बारे में पूछेगा, पीछे जिंदगी के बारे में पूछेगा और आने वाली जो बकिया जिंदगी बची भी है उसके बारे में भी अल्लाह पूछेगा। रहमान की वुसअत है मेरे भाई। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन अपने रहमत के साए में ढांप ले। वरना हदीस हमने क्या पढ़ी? अल्लाह के रसूल ने पूछा, फरमाया दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है भाइयों जो क़यामत के दिन अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में चला जाएगा। सहाबा चौंके, कहा अल्लाह के रसूल आप भी नहीं? आप तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अमल करने वाले। आपने कहा मैं भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपनी रहमत में ढांप ना ले। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा इताअत और इबादत करने वाले वो अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकते तो हम और आप जैसे टूटे फूटे इबादत करने वाले, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी फजर की आँख खुली कभी नहीं खुली, लेकिन गुरूर और घमंड देखिए हमारा किस मियार पर है भाइयों। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम तो सोचते हैं, हम लोग सोचिए कभी अपने बारे में ज़रा गौर फिक्र किया? हमने कभी मुहासबा किया है कि रमज़ान के बाद कितने दिन फजर में गुजरी है ज़िंदगी, या कितने दिन गुजरी है फजर में बाजमा जिंदगी गुजरी? अल्लाहु अकबर। क़यामुल लैल हुआ है कि नहीं हुआ है? रमज़ान के बाद रमज़ान तिलावत कितनी हुई है नहीं हुई है? हमने इस बात का भी गौर फिक्र किया है? रमज़ान की इबादतें हमारी गुजर की, हमारी इबादतें कबूल हुई नहीं हुई हैं, लेकिन घमंड तकब्बुर आना हमारे अंदर देखिए कितना बड़ा बड़ा। अल्लाहु अकबर। हम पता नहीं क्या समझ रहे अपने आप को। सोचिए ये अल्लाह की रहमत नहीं मेरे भाइयों कि एक आदमी नेकी का इरादा करता है, नेकी अभी उसने किया नहीं, नेकी का इरादा किया, आय हाय रहमान कहते हैं अपने फरिश्तों को लिख दे, एक नेकी लिख दे मेरे बंदे की इसमें। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो बड़ी अजीब बात नहीं है, उसने नेकी नहीं की है, इरादा क्या? आपने इरादा क्या? पेशा पढ़ के सोए आपने इरादा किया भाई मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा, नहीं उठ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि 8 बजे उठना है, फजर के वक्त नींद खुली। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों क्या कहता है? मेरे बंदे के नाम अमाल में तहज्जुद का सवाब लिख दे। लेकिन तहज्जुद पढ़ी नहीं उसने, लेकिन इरादा कर लिया था ना उसने। समझ रहे बात को? देखो कितना नेकी का इरादा करे, एक नेकी लिख दे। नेकी कर ले तो कम से कम 10 और 10 से लेकर के 700 तक लिख दे। अल्लाह अकबर। लेकिन गुनाह के मामले में उल्टा, गुनाह का इरादा करे नहीं लिखना गुनाह, लेकिन नेकी का इरादा करे लिख दे सवाब। गुनाह मत लिख, गुनाह का इरादा किया नहीं करता है फिर भी एक अजर दिख। अल्लाह अकबर। गुनाह कर लेता है एक, और तबरानी की हदीस है, शेख अलबानी इसको हसन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक बंदा जब गुनाह पे कर लेता है ना तब भी देखो रहमान कैसा है, फरिश्तों कहता है वेट कर 6 घड़ियां,
अब अहले इल्म कहते हैं ये 6 घड़ियां 6 घंटे भी हो सकते हैं। ये हसन हदीस है, शेख अलबानी कहते हैं 6 घड़ियां इंतजार कर, गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह कहता है फरिश्तों को, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर दे। अल्लाह अकबर, ये तो रहमान की वुसअत है मेरे भाइयों, ये वो रहमान है, पहचानो अपने रहमान को। अल्लाह अकबर। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, हाय हाय, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाइए मेरे बंदों को, कहिए मेरे बंदों को, ऐलान करिए मेरे बंदों में जिन्होंने अपने नफ्सों पर इसराफ किया है, हद से गुजर गए, क्या ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होइए भाइयों। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देगा, सारे गुनाहों को बख्श देगा, शिर्क करके नहीं आना है, बस तौहीद पर डटे रहना है, जो इबादतें हैं नमाजें पढ़ते रहना है, चाहे टूटी फूटी सही क्यों ना, पढ़ते रहना है, और फिर अल्लाह की रात से, उस रहमान की रहमत से उम्मीद लगाना है। अल्लाह अकबर। जानते हो इब्न अब्बास कहते रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये आयत जब नाजिल हुई ना तो कुछ मुशरिकीन थे, कुफ्फार थे, वो अल्लाह के रसूल के पास आए, ये आयत क्यों नाजिल हुई? कहा अल्लाह के रसूल आप जो दावत दे रहे हैं हमें बड़ा पसंद है, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हमने बड़े कत्ल किए, बहुत ज्यादा कत्ल किया है, हमने बहुत ज्यादा जिना किया है, अल्लाह के रसूल इसके लिए कोई कफारा है? आयत नाज़िल हो गई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। आए अंदाज देखो ना, अंदाज देख रहे हो तुम्हारे रब का? वो आदमी जो कत्ल किया है, जिना किया है, हर किस्म के गुनाह में मुलव्विस है, उसको अल्लाह कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना, नबी कहिए ना मेरे बंदों से। आए हाय, कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत, इतना करने के बाद तेरा रब कह रहा है ये मेरे बंदे हैं। आए हाय हाय, रोंगटे खड़े हो जाए, कैसा रहमान है, सब कुछ कर गुजरा, फिर भी तेरा अल्लाह कह रहा है अरे ये मेरे बंदे हैं। रसूल फरमा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दिन हर रात के तिहाई हिस्से में अल्लाह आता है आसमान दुनिया पे, हाथ फैलाए कर है या इबादी ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो। सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक्त नहीं है वन इमाम, मैं बताऊं आपको कि इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने इस आयत के ताल्लुक से 10 बातें लिखी है मेरे भाई। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ओ लोगों अपने रब की रहमत की वुसअत तो देखो, वो अल्लाह ऐसा रहमान है जो कह रहा है जिन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ये अल्लाह है, उनको भी अपनी मग़फ़िरत और तौबा की दावत दे रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो कहते हैं ईसा अल्लाह है उनको मग़फ़िरत की दावत दे रहा है, जो कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है उनको मग़फ़िरत की दावत दे रहा है, जो कहते हैं कि ईसा 3 खुदाओं में से एक है। इब्ने अब्बास कहते हैं देखो रहमान की रहमत की वुसअत को पहचानो, उनको अल्लाह कह रहा है तौबा की और मग़फ़िरत की दावत दे रहा है। जो कहते हैं अल्लाह जो है फ़कीर है, माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, ये जुमले कहते हैं वो लोग, अल्लाह फ़कीर है, अल्लाह कर्ज चाहता है, वो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह उनको अपनी मग़फ़िरत की दावत दे रहा है। अरे ये जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन, कि मैं रब हूं, उसने अपने कौम को कहा था मैं अपने अलावा तुम्हारे लिए कोई इलाह नहीं जानता। देखो उस रहमान की वुसअत देखो, उसने उसको भी बीवी दिया, औलाद दिया, महल दिया, ताकत दिया, असलहा दिया, मिस्र का उसको मालिक बना दिया। आय हाय, वो ऐसा रहमान है। और देखो जरा जब अपने रसूल को उसने कहा मूसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जाओ जाके फिरौन को दावत दो, तो क्या कहा बताओ? कहा मूसा जरा फिरौन के पास जा रहे हो ना? हाँ, अल्लाहु अकबर, हाय हाय। कहा मूसा जरा नरमी से बात करना, गौर करिए जरा इस आयत पर ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुश्मन सबसे बड़ा अल्लाह का, खुद को रब होने का दावा कर रहा है जबकि जानता है कि मैं रब नहीं हूं, रब अल्लाह ही है। उसके ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है मूसा जब तू जा ना और मेरे बंदे फिरौन को दावत देना तो जरा नरमी से बात करियो, क्यों हो सकता है समझ जाए। आज जिब्राइल कह रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश उस वक्त आप मौजूद होते, काश जिस वक्त फिरौन गर्क हो रहा था, डूब रहा था ना, हाँ, तो मैं उसके मुंह में मट्टी डाल रहा था। क्यों? जानते हो जिब्राइल को पता है वो रहमान कैसा है, वो
तौबा, वो कह रहा था कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर, मुझे खदशा लायक हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं अल्लाह ताला इस बदबख्त को भी माफ ना कर दे। अल्लाह को, इसी वजह से अल्लाह के रसूल, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह इसको माफ करे, लिहाजा मैंने क्या किया रसूल, उसके मुंह में मट्टी डाल दी ताकि बोल ना पाए। क्यों? जिब्राइल भी जानते हैं कि रहमान के रहमत की वुसअत क्या है मेरे भाई। रमजान के रोजे गुजर गए, हमने रोजे रखे, अल्लाह ने कहा 10 से 700 अजर देंगे नेकी पर, लेकिन जब रमजान के रोजे हैं तो उस रहमान की वुसअत ने कहा, उसके रहमत ने कहा, उस रहमान ने कहा क्या, अस्सौमु ली, भाई साहब रोजा तो मेरे लिए है, मैं दूंगा, मैं दूंगा अपने बंदे, ये 10-700 हटा दे, कितना दूंगा, मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता अल्लाह क्या रोजों का अजर देगा। अरे तेरी उम्र 60 साल है, उस रहमान ने कहा जा, लैलतुल कद्र मैंने तुझे दे दिया, 83 साल 4 महीने से ज्यादा, कितना ज्यादा रब्बुल आलमीन अल्लाह बेहतर जानता है, जा तेरी जिंदगी में दे दिया। क्यों? रहमान है भाई साहब वो हमारा, वो रहमान, उसकी रहमत की वुसअत को जरा पहचानिए मेरे भाई, वो रहमान है भाई मेरा, वो अल्लाह है हमारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आखिरी बात बोल के हदीस को खत्म करता हूँ, उसकी रहमत को जान। तिरमिज़ी की हदीस, एक बंदा आएगा क़यामत के दिन, अल्लाह फरिश्तों को कहेगा ना, उसको घेर देगा, कहेगा इसके छोटे छोटे गुनाह दिखा, फरिश्ता उसके एक छोटा गुनाह दिखाएगा, वो देखेगा, पूछेगा फरिश्ता, अल्लाह पूछ रहा है ये तूने गुनाह किया था दुनिया में? वो कहेगा हाँ। एक और गुनाह दिखाएगा, ये किया था? हाँ। ये किया था? हाँ। सारे छोटे छोटे गुनाह दिखाएगा, वो एतराफ़ करेगा हाँ मैंने किया था। अब अल्लाह उससे पूछेगा, पता है मैंने आज क्या सोचा है? अल्लाह, मायूस हो जाएगा ना, पता मैंने क्या सोचा अल्लाह, मैंने सोचा हूं ना कि आज तेरे तमाम तर इन गुनाहों को नेकियों में बदल दूं। कौन ऐसा करता है अल्लाह के अलावा? मैंने सोचा है तेरे तमाम तर गुनाहों को आज नेकियों में बदल दूंगा। अल्लाहु अकबर, पता नहीं वो कौन खुश नसीब होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इतना गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है तेरे तमाम तर गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। वो बंदा क्या कहेगा पता है? वो सोचेगा कि अल्लाह बड़े बड़े गुनाह भूल गया है। अल्लाह अकबर, वो कहेगा अल्लाह को, अल्लाह वो बड़ा वाला भी गुनाह किया था, ऑफर मिल गया ना, बुराई नेकी में बदल रही है, अल्लाह वो वाला भी गुनाह किया था। वो समझेगा अल्लाह भूल गया है, वो गिनाएगा अल्लाह वो भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था। क्यों? वो रहमान है भाई। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े उस बंदे की इस कैफियत को देख के रखो। इसलिए अल्लाह अपने रहमान की वुसअत को जानो। इब्न अब्बास कहते थे इतनी बातें को जानने के बावजूद भी जो अल्लाह के बंदों को तौबा से मायूस कर दे, कहे तेरी तौबा नहीं है। लोग कहते ना नहीं तू इतना गुनाहगार है, तेरी मगफिरत नहीं हो सकती, इनका दामन उनका दामन पकड़, इनके थ्रू जा। इब्न अब्बास कहते हैं उस आदमी ने दरअसल किताबुल्लाह का इनकार किया है। सोचिए कितने घटिया किस्म के ये लोग हैं जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस करते हैं। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइए। जो जिंदगी गुजर गई। कोई आदमी इतना अमीर नहीं है कि अपनी बीती हुई जिंदगी को वापस ले आए, लेकिन हर आदमी होशियार है, अक्लमंद है इस बात के लिए कि आज के बाद जितनी जिंदगी अब बकिया जिंदगी बची है उसको संवार दे। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला मैं आप तमाम हमारे भाई बहन तमाम अहले इस्लाम अपनी बकिया ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारें, ताकि अल्लाह के रहमत के हम मुस्तहिक क़यामत के दिन दुनिया आखिरत में हो जाए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला जब तक में ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे। अल्लाह जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।